सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आज एक बड़ा ही विशेष संदेश मेरे पास है और ये बहुत ही छोटा सा होगा और इस विषय का नाम है कि हन्ना ने अपना विश्वास अपने आंसुओं के द्वारा दिखाया। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, बहुत सारे आज मसीह हैं जो अपने विश्वास को अलग अलग चीजों के द्वारा या अलग अलग अपनी ऐसी कुछ बातों को करने के द्वारा दिखाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मेरा सब कुछ कर सकता है। कई लोग कहते हैं मैं विश्वास तो करता हूं या करती हूं, लेकिन पता नहीं क्यों वो विश्वास मेरा नीचे आ जाता है। मेरे प्रियो, अगर आपका विश्वास नीचे आता है तो ये कमी किसी पास्टर में नहीं है, कमी किसी प्रभु के जन में नहीं है, ये आप में कमी है और वो कमी है विश्वास की कमी। प्रभु यीशु के चेलों ने एक बार प्रभु को कहा, हे प्रभु जी, आप हमारे विश्वास को बढ़ाएं, हमारे विश्वास को ग्रो करें। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के जितना विश्वास हो और यदि तुम इस पहाड़ से कहो हट जा, ये भी तुम्हारी बात मान लेंगे। राई का दाना छोटा होता है, जब वो उगता है तब वह बहुत फलवंत बनता है। इसी प्रकार यदि हमारे अंदर जितना भी विश्वास है, हम उस विश्वास के साथ चलेंगे कि प्रभु मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, तो मैं आपको सच कहता हूं, पहाड़ यानी कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आपके सामने खड़ी नहीं रह पाएंगी, वो विश्वास के द्वारा ही दूर चली जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु ने कईयों को चंगा करने के बाद कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। मेरे भाइयों, अपने विश्वास की संभाल कीजिए। मेरी बहनों, आपका विश्वास आपके अंदर है, इसे जाने मत दीजिए, इसे पकड़ के रखिए। तो आज हम एक ऐसी लेडी की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे जिसका नाम हन्ना था और बाइबल ऐसा बताती है कि इसके पास कोई भी संतान नहीं थी, इसका कोई बच्चा नहीं था। आइए हम वचन से देखेंगे। 1 शमूएल उसका 1 अध्याय और उसका 6 वचन, ये पुराने नियम के अंदर वचन है। परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अयंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना भी ना खाती थी। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा बंदा है, इसकी 2 बीवियां हैं, एक का नाम हन्ना, एक का नाम पनीना है। पनीना के तो बच्चे थे लेकिन हन्ना का कोई बच्चा नहीं था। वचन कहता है यहोवा ने उसकी कोख बंद कर दी थी और वो इस कारण से रोती थी कि उसका कोई भी बच्चा नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, ये हन्ना प्रभु के भवन में जाती थी फिर भी रोती थी क्योंकि इसके पास कुछ नहीं था। अब क्या आप इस बात को जानते हैं? आप प्रभु के भवन में जाते हो, आप प्रभु के दासों से प्रार्थना करवाते हो, विश्वास के साथ आप चल रहे हो, फिर भी कई बार आपके काम क्यों नहीं बनते? उसमें परमेश्वर की कोई इच्छा है। दोष मत निकालिए पास्टर के ऊपर, क्योंकि पास्टर तो प्रेयर करेगा, उसका आंसर क्यों नहीं आ रहा, ये रीजन जानने की कोशिश कीजिए। और मैं आपसे तो इतना भी कहूंगा, रीजन आप भटकिए मत पास्टरों के पास, पास्टरों से मत पूछिए, ज्यादा खुदावंत से पूछिए। अपने घुटनों पर आइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, खुदा तेरी क्या इस बात में मर्जी नहीं है, या क्या तू मुझसे कहना चाहता है? क्यों मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा, मुझे बता। कई बार हम ऐसी दुआएं करते हैं जो दुआएं हमें नहीं करनी और प्रभु उसका उत्तर भी नहीं देता, क्योंकि वो दुआएं हमारे लिए ठीक नहीं है, वो चीजें हमारे लिए ठीक नहीं है। प्रभु समय के अनुसार अगर वो चीज हमारे लिए सही है तो वो खुद मुहैया करके देगा, क्योंकि बाइबल बताती है वो यहोवा यरे इंतजाम करने वाला खुदा है, जिसने अब्राहम के लिए उसके बेटे की जगह पर बछड़े का इंतजाम किया सही समय पर, वह हमारे लिए भी सही समय पर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देना जानता है। इसलिए ज्यादा
आप जल्दबाजी मत कीजिए, प्रभु के दासों में दोष मत निकालिए। हन्ना प्रतिदिन प्रभु के पास जाती थी। ये प्रभु का भवन किसको दर्शाता है? मैं आपको सच कहता हूं, ये परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि आप एक सच्चे मसीह हैं, यदि आप प्रभु के पीछे विश्वास से चलने वाले लोग हैं, तो मैं आपसे सच कहता हूं, आप प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में जाएंगे और उसकी उपस्थिति में बैठेंगे और आप उसके आगे ही दुआ करेंगे। आप प्रभु की उपस्थिति के बगैर रह ही नहीं सकेंगे। दाऊद कहता है, यहाँ वहां 1000 दिन मैं भटक जाऊं, उससे अच्छा है मैं एक दिन ही तेरी उपस्थिति में गुजारूं। वो जानता था परमेश्वर की उपस्थिति का कितना बड़ा मूल्य है। आज जानिए, खुदा की उपस्थिति में ही उत्तर आते हैं, परमेश्वर की हजूरी में ही आंसर आते हैं। पढ़िए उन लोगों को जो बाइबल के अंदर थे। मूसा पहाड़ के ऊपर जाता था क्योंकि वहां पर खुदा की उपस्थिति आती थी और उसे मूसा को परमेश्वर बात करता था, उसे 10 आज्ञाएं देता था, उसे इजराइलियों के लिए क्या क्या करना है उस पहाड़ से वो बताता था। इसलिए हम गीत भी गाते हैं कि आंखें उठाता हूं मैं पहाड़ों की ओर, क्योंकि मैं जानता हूं मदद तो पहाड़ों की ओर से आएगी। दाऊद कहता है मदद पहाड़ों की ओर से, यानी परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर से, परमेश्वर की उपस्थिति में से आएगी। सो आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति है। वचन कहता है हमारा खुदावन सदा हमारे साथ रहता है, इसलिए जाइए उसके पास। आइए हम अगला वचन देखेंगे, 1 शमूएल 1:10 वचन। यहाँ पर क्या कहता है प्रभु का वचन? वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच में दृष्टि करे और मेरी सुधि ले तो और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं तो उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। हन्ना प्रभु के पास जाती थी और वह रोती थी। 2 तरह के रोने हैं, एक विश्वास में रोना और एक अविश्वास में रोना। हन्ना विश्वास में रो रही थी। नए नियम के अंदर 2 बहनें थी, मार्था और मरियम। वह भी रो रही थी क्योंकि वो रो रही थी कि यीशु अगर यहाँ पर होता तो हमारा भाई जिंदा हो जाता। प्रभु यीशु के वचन में वहां लिखा है, यीशु उनकी ओर देखकर रोया। क्यों रोया? प्रभु ने देखा मैंने इनसे बात कही है, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगी तुम्हारा भाई जिंदा हो जाएगा। फिर भी वो रो रही थी, प्रभु की बात पर विश्वास नहीं कर रही थी, इसीलिए वो रो रही थी और प्रभु को ये देखकर रोना आ गया। आज हमारे 2 तरीके के रोने। कई बार तो हम विश्वास के साथ रोते हैं कि मेरी समस्या का हल केवल खुदा ही करेगा। कई बार हम अविश्वास में रोते हैं कि शायद प्रभु हमारी सुनता नहीं है, शायद प्रभु को हमारा ध्यान नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसा मत रोइए। अगर रोना है तो विश्वास के साथ रोइए। मेरा जो कुछ भी होगा वह खुदावंद ही करेगा, वह परमेश्वर ही करेगा और कोई नहीं कर सकता। किसी इंसान के सामने रोने से अच्छा है परमेश्वर के सामने रोइए, खुदा के सामने रोइए। आगे लिखा है 13 वचन में, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। हन्ना ने कहा 15 वचन में, हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। क्या आप इस बात को जानते हैं? कई बार आपको कुछ प्रभु से चाहिए और आप अपने मन की बातें कई बार इंसानों से शेयर करते हैं। मैं ये नहीं कहता इंसानों से शेयर करना बुरी बात है, अपनी समस्या या प्रभु के दासों से शेयर करनी बुरी बात है। प्रभु ने हमको ये दिया है, हमें शेयर करना है। लेकिन क्या आप सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम खुदावंत के सामने लेके जाते हो, उसके सामने बैठकर रोते हो, उससे दुआएं करते हो?
अय्यूब ने यही गलती की। वो परमेश्वर के पास सबसे पहले नहीं गया, वो अपने मित्रों के पास जाकर अपनी समस्याओं को पेश करने लगा। यदि आज आप ऐसे हो ना, अपनी प्रॉब्लम्स अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पास्टरों को, इन्हीं को बताते रहते हो और खुदा को नहीं बताते, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके अंदर विश्वास नहीं है। आपके अंदर एक दुखी मन है जिसको आप लोगों के सामने उंडेल रहे हो। वचन कहता है हन्ना ने प्रभु के सामने अपनी मन की बात को खोल दिया। आज आपको अपनी मन की बात को खुदावंत के सामने खोलना है। आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रही। खुदा के सामने इस बात को उंडेलिए, वो जरूर सुनेगा, क्योंकि बाइबल बताती है उसके कान भारी नहीं है कि वह सुने ना, और उसका हाथ छोटा नहीं है कि वह बचाए ना। वो आपके बच्चों की चिंता करता है। आपके घर में खाने को नहीं है, किसी से मत बोलिए। वचन कहता है वह हमारे खाने पीने की भी चिंता करता है। उससे कहिए, अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज जो आपको चाहिए और आपके लिए सही भी है, आपको नहीं मिल रही, किसी मनुष्य से रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? खुदा को बताइए ना, वो कैसे ना कैसे इंसानों के मन में डालेगा, आपकी समस्याओं का हल भी निकालेगा। मेरा आज का विषय तो यही है, हमारा विश्वास कैसा है। अरे हन्ना रो रही थी, उसने अपने विश्वास को अपने आंसुओं के द्वारा दिखाया। आज आपके आंसू मंत्रियों के सामने तो कई बार झुक जाते हैं, लेकिन खुदा के सामने नहीं निकलते। आपके आंसू कई बार लोगों के सामने तो निकल जाते हैं कि हे मेरा ये काम कर दो, मेरा मक्खन लगाने में हम सब बहुत तेज हैं, लेकिन क्या हम खुदा के सामने ऐसे अपने आंसुओं को निकालते हैं? ये बहुत ही गलत है जब हम लोगों के सामने अपनी उम्मीदों को रखते हैं। खुदा के सामने रखिए ना। किसी को रिश्वत देना पाप है, रिश्वत मत दीजिए। खुदा के सामने अपनी समस्याओं का हल, अपनी समस्याओं को रखिए, वह जरूर निकालेगा। जब हन्ना ने अपने मन की बात खोलकर खुदा के सामने रखी कि प्रभु मेरे पास बच्चा नहीं है। अगर आप में से भी कोई ऐसा है जिसके पास कोई औलाद नहीं है, जिसकी खुद की संतान नहीं है, यहाँ वहां मत भटकिए, पास्टर मत बदलिए। कमी है तो सिर्फ आपके विश्वास में। आज अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए, खुदा के सामने रोइए, उसकी हजूरी में प्रतिदिन बैठकर रोइए। वो जरूर कुछ करेगा, वो जरूर हल निकालेगा। मैं आपसे सच कहता हूं, जब हन्ना ने ये दुआ की, उसकी जिंदगी में क्या चमत्कार हुआ। 20 वचन में लिखा है तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर, लिखा है समय पर, बाइबल बताती है परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उसके समय पर उसे संतान दी। आप समय का वेट करो, वेट करना बड़ा जरूरी है, लेकिन उससे पहले मेहनत है। अपने विश्वास को कायम रखकर खुदा के सामने विनतियां करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। एक ना एक दिन उत्तर आएगा, खुदा सब जानता है, उत्तर आएगा। लिखा है गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा गया, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। मेरे प्रियो, आखिरी में एक ही बात, वो कहता है मैंने इसे मांग कर पाया है। आप किससे मांग रहे हो? वचन में लिखा है यदि मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सब बातें नहीं, जो खुदावंद को अच्छी लगती हैं और जो हमारे लिए सही है, यदि हम वो मांगेंगे विश्वास के साथ, वह जरूर पूरी करेगा। वचन में लिखा है शमूएल नबी बना था क्योंकि परमेश्वर जानता था ये इसके लिए जरूरी है बच्चा। और बाइबल बताती है हन्ना तब से कहने लगी मैंने उससे मांगा है। आप क्या उससे मांग रहे हो? पास्टरों से मांगना छोड़ दीजिए, इधर उधर भटकना या वहां से मांगना छोड़ दीजिए, ये अविश्वास का चिन्ह है। खुदावन से मांगिए। एक बार प्रभु के सामने एक लेडी आई और उसने प्रभु से कुछ विनती की। प्रभु ने कहा खाना तो मेज के ऊपर रखे गए पुत्रों के लिए है, जो जमीन पर गिरा है उसने कहा मेज पे ऊपर रखा गया पुत्रों के लिए, कुत्तों के लिए नहीं है। स्त्री ने कहा हे प्रभु, कुत्ते भी तो मेज के नीचे गिरा, वो कचरा ही खाते, वो जो गिर जाता है वही खाते हैं टुकड़े। आपको पता है प्रभु यीशु ने कहा
ये विश्वास बहुत सच्चा है, ये असली फेथ है। एक बार एक आदमी प्रभु के पास आया, उसने कहा मेरी छत के तले मत आ, तू यहां से कह देगा मेरा सेवक मेरे घर में चंगा हो जाएगा। उसने कहा मैंने ऐसा विश्वास इजराइलियों में नहीं देखा। आपका विश्वास क्या अकेला पास्टरों के ऊपर है, उनकी दुआओं के ऊपर है, क्या परमेश्वर के ऊपर है? टी शर्ट अनॉइंटिंग वो हाथ में डालते हैं, ब्रेसलेट, ये सब आ गया है कि आपका विश्वास इन्हीं चीजों के ऊपर है। अरे इन चीजों के ऊपर विश्वास हटाकर खुदा के ऊपर विश्वास लगाइए, वो आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा। उसके सामने रोइए, उसके सामने हाथ फैलाइए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की।